अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक टॉपिक है दोस्तों एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, आज इस पर चर्चा करते हैं। क्या टॉपिक है दोस्तों? एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीन फील्ड से जो भी हैं दोस्त उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हालांकि सबके लिए इम्पोर्टेंट है। कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, कहीं भी आप कोई भी एलिमेंट, कोई भी कुछ भी एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट को कैसे आप समझ सकते हैं, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई पूछे तो कैसे बता सकते हैं। इसके बारे में पूरा हम डिटेल में हिंदी में चर्चा करते हैं, पूरा डिटेल बताते हैं। भले ही आपको यहाँ पे कंटेंट इंग्लिश में दिखेगा, बट आपको ब्रीफ हिंदी में करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए डिफरेंस पे आ जाते हैं दोस्तों। डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। डेफिनेशन में मोटा मोटा आपको बताता चलता हूं, जो भी डेफिनेशन इसमें लिखा है आप पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, पहले डेफिनेशन ये होता है, कोई भी जो भी कंपोनेंट होते हैं जो पावर गेन करते हैं, मतलब पावर लेते हैं, और जो भी उस पावर को मतलब डिलीवर करते हैं। पावर गेन का मतलब पावर डिलीवर कर रहे हैं। इन द सेंस ये होता है कि अगर एक तरह के पावर सोर्स की तरह काम करते हैं, ये एक्टिव एलिमेंट कहलाते, एक्टिव कंपोनेंट कहलाते हैं। और जो पैसिव कंपोनेंट होते हैं वो पावर एब्जॉर्ब करते हैं, ना कि पावर डिलीवर करते हैं। ठीक है, इन द सेंस जैसे आपका ट्रांसफार्मर हो गया, वो क्या करता है, पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, एक तरह से ले रहा है अपने पास, वो ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफर बाद में कर रहा है ना, पहले तो ले रहा है ना, इसलिए मतलब आपका पैसिव में आ जाता है। एक्टिव में क्या आता है दोस्तों? एक्टिव में जैसे जनरेटर हो गया, वो पावर दे रहा है। और ठीक है, ये करंट सोर्स हो गया, मतलब कोई भी करंट एलिमेंट हो गया जो करंट फ्लो करा रहा है, वो हो गया, वो एक्टिव होता है। पैसिव में क्या होता है? इंडक्टर होता है, रजिस्टर होता है, ठीक है, कैपेसिटर होता है, ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ये हमारे किस में आते हैं? पैसिव एलिमेंट में। पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट आप आई थिंक आप समझ चुके होंगे किसे कहते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, बेसिकली सीधा सीधा मोटा मोटा चीज समझ लिए। जो पावर हमें दे रहा है, जो पावर डिलीवर कर रहा है, वो एक्टिव एलिमेंट। जो पावर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे लाइट हमारा क्या होता है, लाइट हो गई, लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, तो ये क्या होता है? पैसिव एलिमेंट हो जाते हैं। जैसे कि पावर जो दे रहा है, जैसे वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, या सीआर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, सोलर, आपका सोलर सेल आप देख रहे हैं, वो भी पावर दे रहा है, तो हमारे एक्टिव एलिमेंट में आते हैं दोस्तों। जनरेटर भी हमारे एक्टिव एलिमेंट में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं रोल इन सर्किट। ये क्या करता है कंपोनेंट? ये पावर सोर्स की तरह बिहेव करता है, पावर ये लोड की तरह बिहेव करता है। जैसे हमारा क्या पंखा क्या है? पंखा हमारा एक लोड की तरह बिहेव करता है ना, क्योंकि वो पावर ले रहा है, चाहे वो दूसरे एरिया में कन्वर्ज कर रहा है, जैसे कि वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, बट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स ले रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? पैसिव एलिमेंट होगा। और जो पावर दे रहा है, जैसे कि इसको मान लीजिए पंखे को चलाने के लिए हमें सोलर से पावर आ रही, तो हमारा क्या होगा? वो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पावर गेन, ये पावर को गेन करता है। ठीक है, ये पावर प्रोवाइड नहीं करता है, ये पावर डिलीवर करता है, ये पावर प्रोवाइड नहीं करता है, पावर डिलीवर नहीं करता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? एक्टिव कंपोनेंट जो है दोस्तों, एनर्जी को रिसीव करते हैं। और जैसे कि एनर्जी के थर्मल, जैसे कि आप समझिए सोलर हो गया, वो सूर्य से एनर्जी लेता है, इसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जबकि ये पैसिव एलिमेंट क्या होता है दोस्तों? वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एनर्जी लेते हैं और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो मतलब फ्लो कराए, जो प्रोड्यूस करे, जो मतलब ट्रांसफर करे, वो आपके एक्टिव एलिमेंट में आ जाते हैं। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके दूसरी एनर्जी कर दे, उसको मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कर दे, वो क्या होता है? पैसिव एलिमेंट होते हैं दोस्त। ठीक है, तीसरा नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोल ऑफ फ्लो, कंट्रोल ऑफ करंट फ्लो। एक्टिव एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं आप, जैसे पावर को आप बंद कर सकते, सोलर पैनल हो गया, थर्मल हो गया, जनरेटर हो गया, उसको आप बंद कर सकते हो, ये पावर सोर्स। और लोड, अब आप पंखा ले लीजिए, पंखा को अगर हमने इलेक्ट्रिकल पावर दे दिया है, तो क्या करेगा? वो करंट फ्लो नहीं करेगा दोस्तों, वो क्या कर करंट अब्जॉर्ब करता है, वो करंट को कंट्रोल नहीं करता है। करंट कंट्रोल करने के लिए हमें एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं, जैसे स्विच लगाने पड़ते हैं, अदर चीजें वो खुद नहीं कर पाएगा, खुद नहीं कर पाए। कोई पंखा, कोई मोटर खुद कर लेता है? कभी नहीं कर पाता। उसके लिए एक्स्ट्रा लगाते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगाते हैं, इसलिए वो करंट फ्लो के लिए कंट्रोल नहीं करता। ठीक है दोस्तों, इसमें वीआई ग्राफ हो गया, वोल्टेज एंड करंट की ग्राफ हो गई दोस्तों। ये जो हमारा वो हो गया एक्टिव एलिमेंट हो गया, उसमें नेगेटिव नेगेटिव ग्राफ होता है। ठीक है दोस्तों,
ये प्लस हो गया ऊपर, ये माइनस हो गया, ये नेगेटिव ग्राफ होता है। और जो हमारा ये होता है क्या नाम है पैसिव एलिमेंट, ये पॉजिटिव ग्राफ होता है ऐसे, ठीक है। ये प्लस हो गया दोस्तों, ये माइनस हो गया, ठीक है। ये हो गए हमारे एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के ग्राफ, ठीक है दोस्तों। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, जैसा कि हमने आपको समझाने की कोशिश करी, डिफरेंस भी बताने की कोशिश करी दोस्तों। और आपको एग्जाम्पल भी देने की कोशिश, एग्जाम्पल भी दिया हमने आपको कि क्या क्या कहाँ कहाँ कौन कौन एक्टिव एलिमेंट है, कौन कौन पैसिव एलिमेंट है। बेसिकली आपको सीधा सीधा ये जानना है, एक्टिव एलिमेंट वो है जो पावर को डिलीवर करते हैं और जो उसे एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, और पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट है जो पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जो एक तरह का लोड होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। आज का टॉपिक बस यही खत्म करते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।